हाँ यार बॉबी, वो एक्चुअली दादू की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इसलिए हाँ, तो इंतजार कर, हम 1 घंटे में आ जाएंगे मोस्टली। मिनी, तू यहाँ कैसे? दादू की तबीयत खराब थी, बेब्स के बिना कुछ खा नहीं रहे थे, इसलिए आना पड़ा। बबीता भाभी, मेरा मतलब है तेरी बेब्स भी आई हैं? हाँ लवली बुआ, मेरी माँ, मेरी बेब्स जो कभी आपकी भाभी थी वो भी आई हैं। क्यों नहीं आ सकती क्या? अब क्या उन्हें आपकी इस फ्रेंड की इनविटेशन का वेट करना पड़ेगा? ऐसा कैसे बोल रही है मिन्नी? तुम तो खुद घर छोड़कर गए। हाँ चले गए थे और वापस भी कभी नहीं आने वाले थे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बीजी आई थी हमारे पास कि हम वापस आ जाएं क्योंकि ये घर अब भी हमारा है और जिसने हथियाया है ना उससे वापस ले लें। और वैसे भी ना हमें कोई शौक वॉक नहीं वापस आने का, स्पेशली जब ये यहाँ पर हैं। Then why are you here? अगर तुम और तुम्हारी मॉम खुद यहाँ से गए थे, that's what you said, right? इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो नहीं आना चाहिए था ना, क्यों आना? या फिर बैकडोर एंट्री चाहिए तुम्हें? Is that what you want? कभी भाई से फोन करा के अशोक को बुला लेते हो, कभी दादाजी की तबीयत का बहाना। एक मिनट, मेरी बेब्स को ना बहानों की जरूरत नहीं है। वो चाहती ना यू फेंक दी आपको बाहर। बट क्या है ना, मेरी बेब्स, माय बेब्स इज नॉट लाइक यू। What do you mean not like me? जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? I don't believe this. कैसी हूँ मैं? बताओ, कहना क्या चाहती हो तुम, बोलो। प्लीज मिनी से ऐसे बात मत करो। नहीं, 1 मिनट लवली बुआ, बोले दीजिए इन्हें। आपको भी तो पता चले ना इनके असली रंग कैसे। Of course. That's what you want. मेरी इमेज खराब करना चाहती हो। तुम्हारी माँ जो है वो महान और दुखियारी दिखे और पापा जी तुम्हारे वो बेचारे हैं, बस एक मीता ही है जो स्टूपिड है, खराब है, जबरदस्ती घुस गई तुम्हारी पापा जी की लाइफ में और छीन के ले गई उन्हें तुमसे। I am the villain. That's what you want to prove, right? क्यों कर रही हो तुम ये? Actually, I think I know कि तुम ये क्यों कर रही हो, ताकि तुम्हारी बेब्स जो है वो अशोक को मुझसे छीन ले। यही करना चाहती हो ना तुम, बट उसका कोई फायदा नहीं है मिन्नी, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा जी तुम्हारी बेब से प्यार करते होते तो मैं कभी उनकी लाइफ में नहीं आती, एंड दैट्स अ फैक्ट। योर डैड लव्स मी and he will always love me. It's true love. लवली वो कहो इनसे बकवास ना करें। लव ओफ, बैठे रहो अपने इस लव के चक्कर में। अगर आपका ये सो कॉल्ड ट्रू लव सच में ट्रू है ना, जिसकी वजह से पापा जी मेरी बेब्स को छोड़ के आपके पास गए हैं, तो आप ये बात भी समझ लो कि पापा जी किसी ट्रू और लव के लिए आपको भी छोड़ सकते हैं। उम्र में छोटी हूँ और बातें कितनी बड़ी बड़ी करती हूँ। जहर भरा है तुम्हारे अंदर, you're poisonous. That's what you are. You're a snake. बस बहुत हुआ। बात ध्यान रखना, मैं अपने खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ अगर एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो फिर समझाइए अपनी बेटी को कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अशोक को आपके पास वापस लौटने पे मजबूर नहीं कर सकती, और ये भी समझाइए
कि उसके पापा जी अब वो पापा जी नहीं रहे। वो उसके पापा जी हैं और हमेशा रहेंगे। उसे तुम क्या भगवान भी नहीं झुठला सकते हैं। और जहां तक रही बात कि मिन्नी अपने पापा जी को मेरे पास वापस लाने की कोशिश कर रही है, तो बेवकूफ हो तुम। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझसे पहले मिन्नी को समझ आ गया था कि एक बार कोई खोई हुई चीज तो वापस मिल जाती है, लेकिन ये मेरी मिन्नी है जिससे मुझसे कहा कि बेब्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख, पापा जी के सामने रहम की भीख मत मांगना, रिश्तों की दुहाई मत दे। अगर पापा जी तुझसे प्यार नहीं कर सकते तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत कर। हम रह लेंगे उनके बिना भी, हम जी लेंगे उनके बिना। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है। तो मुझे पता चला कि मेरी नन्ही सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है। और तुम्हें क्या लगता है, जिस लड़की में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि उसे अपने पापा का प्यार भी भीख में नहीं चाहिए, वो ऐसी चालाकियां करेगी, धोखे से अपने पापा जी को हड़पने की कोशिश करेगी? जुबान की तीखी जरूर है मेरी मिन्नी, पर सच बोलती है, खरा बोलती है, खुददार है मेरी बेटी। तकलीफें सहलेगी पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, भले वो उसके पापा जी क्यों ना हो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं अपनी बच्ची को, गर्व है मुझे अपनी बच्ची पे। लवली तू तो उसकी बुआ है ना, बचपन में से पाला है, पोसा है। तूने कैसे सुन लिया है सब कुछ इसके खिलाफ? बोला क्यों नहीं कुछ भी? नहीं भाभी, मैं तो बस। नहीं लवली, रहने दे। अच्छा हुआ कि मेरे सामने असलियत आ ही गई, सब पता चल गया मुझे। वरना बीजी और मिन्नी के पापा जी की बातों में आकर मैं मिन्नी को यहाँ भेज देती और रोज फिर उसे किसी के ताने सुनने पड़ते। एक बात तो मैं भूल ही गई थी, उसकी माँ की सौत भी रहती अब यहाँ, जो अपनी जलन से हर रोज मेरी बेटी का सुख चैन छीन लेती, उसका जीना हराम कर देती। घुट घुट के जीती मेरी बेटी यहाँ। पर नहीं लवली, बड़ी नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को, मैं उसे इस नर्क में नहीं छोड़ सकती हूँ। चल मिली, अब इस घर में तेरा और मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा, चल यहाँ से। मतलब तूने पहली बार किसी को ऐसे जवाब दिया, बेब्स लाके पहली बार। वाह! अरे बेब्स क्या हुआ? तू इतना कमाल का काम करके रो क्यों रही है? मिनी, मैं ऐसी तो नहीं थी ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी से ऐसे लड़ पड़ूंगी। पर मैं क्या करती? मैं अपने लिए ना कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन तुझे कोई कुछ बोले ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने ना इससे पहले लाइफ में कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। पर पता नहीं आज क्या हो गया था, क्या क्या सुनाती चली गई, क्या क्या बोलती चली गई। कोई नहीं बेब, मैं कड़वा कैसे बोल सकती हूँ मिनी? हाँ, मुझे ना बहुत बुरा सा लग रहा है, बहुत रोना सा आ रहा है। तो रो ले, जितना जी चाहे ना रो ले, सच्ची। एक बार रो ले और फिर उसके बाद ये अच्छा बुरा लगना सब भूल जा। बस बेब्स, हो क्या, गेट ओवर इट। अरे होता है, अरे मेरे साथ भी हुआ था पता, जब मैंने पहली बार एक मुंडे की कुटाई की थी, तो मतलब मैं उसकी कुटाई कर रही थी और साथ में रो भी रही थी, कुटाई कर रही थी साथ में रो भी रही थी। I swear, सच्ची। बड़ा रोना वोना नहीं आता, अब तो मैं प्रोफेशनल हो गई हूँ, अच्छा बुरा भी नहीं लगता मुझे।
पागल है तू भी पूरी। हाँ बेब, सही कहा तूने, मैं पागल हूँ, पागल और हैप्पी हैप्पी पागल। मेरी नीड्स को जवाब देना आता है यार।